आदाब। जेकेसी न्यूज़ के उर्दू खबरनामे में आपका खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियों पर। स्कास्ट यूनिवर्सिटी आज मना रही है अपना 25वां यौम तासीस। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने किया खिताब, कहा यूनिवर्सिटी ने हालिया बरसों में अंजाम दिए हैं कई बड़े कारनामे। उमर अब्दुल्ला ने पाकिस्तान से बातचीत के लिए कहा, पाकिस्तान को तैयार करना होगा खुशनुमा माहौल। एलजी के हालिया इंतजामिया राज के बयान पर किया तंज। पंचायती चुनाव में वोटर फहरिस्तों में नजरसानी का अमल आज से हुआ शुरू। आला चुनाव कमीशन की आवाम से अपील, कैंपों से उठाएं फायदा। और जेके बैंक खिदमत सेंटर ऑपरेटर्स का एहतजाज, मुस्तकिल जॉब पॉलिसी का कर रहे हैं मुतालबा। अब खबरें तफसील से। स्कास्ट यूनिवर्सिटी आज अपना 25वां यौम तासीस मना रही है। इस दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, जो कि स्कास्ट यूनिवर्सिटी के चांसलर भी हैं, ने अपना खिताब किया है, जिस दौरान उन्होंने कहा है कि ज़राअत मैशत के लिए सबसे अहम और हसास शोबा है और इंसानियत की बका के लिए नागुरेज है। उन्होंने कहा है कि यूनिवर्सिटी कई नए कारनामे अंजाम दे रही है। इस दौरान उन्होंने सिल्वर जुबली फैकल्टी क्लब और अपार्टमेंट का भी इफ्तिताह किया है। अच्छी बात है, और अगर कहीं कमी रह गई तो क्यों रह गई उसका विचार करना, और फिर अगले 25 वर्ष जिसका जिक्र शैलेंद्र कुमार जी कर रहे थे, वो यात्रा हमारी सुगम हो, सफलता पूर्वक उस रास्ते पर हम बढ़ सकें। निश्चित रूप से इसकी एक विस्तृत योजना कुलपति जी के नेतृत्व में पूरे विश्वविद्यालय परिवार को बनानी चाहिए। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को आप अगर देखते हैं पूरी दुनिया में, तो एग्रीकल्चर, साइंस और टेक्नोलॉजी का एक ऐसा कैंपस है, मुझे लगता है कि ऐसा इंस्टीट्यूशन कोई दूसरा नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ आर्ट भी है और साइंस भी है। धरती को उत्पादन के लिए तैयार करने से लेकर सोसाइटी में, समाज में फूड से फैब्रिक तक की आवश्यकताओं की पूर्ति की जिम्मेदारी इसी शिक्षा पर है, एग्रीकल्चर एजुकेशन पर है। और पिछले कुछ वर्षों में दुनिया में जो परिवर्तन हुए हैं उसका रिफ्लेक्शन स्वाभाविक रूप से यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज के कैंपस में देखा जा सकता है। अगर राष्ट्रों के भविष्य के लिए, मानवता के सर्वाइवल के लिए आज सबसे महत्वपूर्ण, इम्पॉर्टेंट और संवेदनशील, सेंसिटिव कोई सेक्टर है तो वो भी एग्रीकल्चर है। अगर ये बात मैं आज यहाँ कहूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और इसलिए इस कैंपस में प्रवेश लेने वाला हर एक विद्यार्थी और यहाँ का हर एक वैज्ञानिक भविष्य की चुनौतियों का समाधान करने का, मैं मानता हूं, सबसे शक्तिशाली इंस्ट्रूमेंट है। एक समय था जब लोग सोचते थे कि एग्रीकल्चर क्यों पढ़े। मुझे लगता है वो समय बदल गया है। 25 साल पहले जब इसकी स्थापना हुई थी तब की परिस्थितियां क्या थी? पूरी दुनिया की आबादी 597 करोड़ थी और भारत की आबादी 100 करोड़ के आसपास थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर और जम्मू कश्मीर के साबका वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज जम्मू में ज़राए अबलाग से बात करते हुए कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा ही भारत और पाकिस्तान के दरमियान अमन मुआहदे पर बातचीत की तायद करती रही है, लेकिन इसे पूरा करने के लिए मुवाफिक माहौल दरकार है। हालिया दिनों में कुकरनाग ऑपरेशन के दौरान फौज और पुलिस के ऑफिसरान की शहादत, राजौरी में दहशत गर्दों से फौजी टाकरे जैसे मामलात का जिक्र करते हुए साबका वज़ीर आला ने कहा है कि इस तर्ज के वाक़ात आपसी बातचीत में रुकावट बनते हैं। उन्होंने इस दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर के हालिया बयान पर भी तंज किया है। इससे कबल आज उनका जम्मू पहुँचने पर गर्मजोशी से खैर मकदम किया गया और उन्होंने जमात में कई सीनियर लीडरान को नई जिम्मेदारियाँ भी सौंपी हैं। कि जम्मू कश्मीर में एक काम गिना दो जो आपने किया है, सिर्फ एक काम, तो बीजेपी के लोग कभी गिना नहीं पाएंगे।
लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर से, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर से जब आप पूछो तो हमारे पास इतनी लंबी लिस्ट है कि वो 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में खत्म ही नहीं हो सकती। ये वो नेशनल कॉन्फ्रेंस 100 करोड़ की लायबिलिटी इनके सामने खड़ी हो गई है। आज जनता पार्टी की वो सरकार है जो डिजिटल मीटर अभी उनके पेंट में नहीं उतरा तो तमाम लीडरान तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब के तरफ से, अपने तरफ से, हमारे तंजीम के जनरल सेक्रेटरी जनाब सागर साहब के तरफ से, मैं आज जो हमारे 2 सीनियर साथी अपना नए कमांड संभालने जा रहे हैं, जनाब सदोत्रा साहब और सुरेंद्र चौधरी साहब को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर में पंचायती चुनाव के सिलसिले में वोटर फहरिस्तों में तरमीम करने का अमल आज से शुरू हो चुका है, जिसमें वोटरान के नामों को शामिल करना, नामों को बाहर करना और दीगर कई कार्रवाइयां अंजाम दी जाएंगी। इस बात की जानकारी आज आला चुनाव कमीशन BR शर्मा ने दी है। उन लोगों से अपील की है कि वो इस कैंप से बढ़ चढ़ कर फायदा हासिल करें। जनवरी 2023 की क्वालिफाइंग डेट के मुताबिक अपडेट होकर पब्लिश हो चुकी है 10 फरवरी 2023 को, क्योंकि अब जो पंचायत का जो टेन्योर है वो खत्म होने वाला है, जनवरी 2024 में खत्म हो जाएगा और उससे पहले चुनाव कराने हैं। तो ये एक फैसला लिया गया है कि इस समय वो जो एलिजिबल इलेक्टर हैं जो 1 जनवरी 2023 को 18 साल के हो चुके हैं, जिनका नाम अभी तक उन वोटर लिस्ट में शामिल नहीं करवा पाए हैं, उनको एक बार फिर मौका दिया जा रहा है ताकि वो अपना नाम इसमें वोटर लिस्ट में जो पंचायत इलेक्टोरल रोल में अपना लिखवा सके। इसके लिए एक स्पेशल सबरी रिवीजन जो है, जो सेकंड सप्लीमेंट उसके लिए होगा, उसके लिए प्रोसेस शुरू किया जा रहा है। ये 20 तारीख यानी कल से प्रोसेस शुरू होगा और इसके लिए 2 स्पेशल कैंप भी लगेंगे सैटरडे संडे को। उस दिन पे जो हमारे जो पंचायत बूथ इलेक्टोरल ऑफिसर्स होते हैं या असेंबली इलेक्शन के BLOs होते हैं जो हमारे पोलिंग स्टेशन में मौजूद रहेंगे, तो जो भी अपना नाम लिखवाना चाहे, क्लेम देना चाहिए, ऑब्जेक्शन देना चाहिए, एंट्री करेक्ट कराना चाहे, वो बूथ को लेकर ऑफिसर से अप्रोच करे, उनकी मदद ले और अपना फॉर्म वहां पे दाखिल करे ताकि उनका जो नाम पंचायत इलेक्टोरल रोल में दाखिल किया जाए और जो उनका एक बेशकीमती डेमोक्रेटिक हक है उसको एक्सरसाइज करने के लिए वो इसका पूरा डेमोक्रेसी का हिस्सा बने। ये मेरी इनसे जो एलिजिबल इलेक्टर्स है ये गुजारिश है, क्योंकि इलेक्शन होने वाले हैं तो उससे पहले इस मौके का फायदा लें और अपना नाम उसमें ज्यादा से ज्यादा तादाद में आए और अपना नाम उस पंचायत इलेक्शन रोल में दाखिल। खिदमत सेंटर ऑपरेटर्स ने आज जॉब पॉलिसी का मुतालबा करते हुए श्रीनगर में एक एहतजाज किया है। मुख्तलिफ इजला के खिदमत सेंटर ऑपरेटर्स का कहना था कि वो पिछले 2 हफ्तों से एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन उनकी इस जायज मांग की जानिब कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। उनका कहना था वो कई बरसों से अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, लेकिन उनके लिए कोई जॉब पॉलिसी नहीं बनाई जा रही है और उनसे जो वादा किया गया था उसकी भी वादा खिलाफी की जा रही है। थोड़ा बहुत हमारा लाइवलीहुड चल रहा था वो भी अब रुकेगा। दूसरा ये है कि जो हमारा बिजनेस है ट्रांसफ़र पॉलिसी वो उन्होंने हमसे स्क्रैप की है, वो हम बोल रहे हैं कि उनको आप उसका हक हमें दीजिए। अगर खुदा न खास्ता कल किसी का हमारे किसी भाई को कुछ होता है तो उसका जो साइट है उसके लीगल हेयर्स को जाना चाहिए। तीसरी बात ये है कि PMO ऑफिस से हमारा एक एश्योरेंस आया था 2020 में, फरवरी 2020 में कि SRO 202 जैसे कि है उसी स्कीम के तहत आपके लिए भी एक जॉब पॉलिसी फॉर्मुलेट की जाएगी। हम तब से उसी के इंतज़ार में है कि कब वो होगा। बस यही सर हमारी डिमांड्स है और इसमें गवर्नमेंट से भी एश्योरेंस है। लास्टली हम इस सब के लिए LG साहब से ये गुजारिश करते हैं, विनती करते हैं, हाथ जोड़ के उनको विनती करते हैं कि प्लीज़ आप हमारे जैसे यूथ को देखिए, हमारे 15 साल ज़ाया हो गए हैं, सो प्लीज़ एंड प्लीज़ लुक इनटू इट। इज़ अ आकाश कल्चर फोरम कश्मीर की जानिब से नामवर शायर अली मोहम्मद आकाश की यौम पैदाइश पर आज हाई स्कूल पुष्कर में यौम आकाश मनाया गया। इस प्रोग्राम में कई मोअज़्ज़ज़ शख्सियात मौजूद रहे जिन्होंने इस हवाले से अपने ख्यालात का इजहार किया है और साथ ही अली मोहम्मद आकाश की अदबी खिदमत पर भी रोशनी डाली है। शुक्रिया। अदब से ही जितने भी तफासिर है, फ़िक़्ह है और जो इंसानियत का काम हो रहा है उसका 40% अदबी दुनिया से हो रहा है
और अदबी दुनिया को प्रमोट करना, उसको फैलाना, ये हमारी ये बुनियादी मकासद में से है और बुनियादी कामों में से है, और यौम आकाश भी उसका एक हिस्सा है। इस तरीके से अनगिनत प्रोग्राम कश्मीर के तौलो अर्ज़ में होते हैं, जो कुछ मुख्तलिफ ज़ुबानों में होते हैं, तो हम कोशिश करते कि हर जगह हिस्सा बने और अपना हिस्सा डालें, ताकि ये अदबी कल्चर जो सिस्टम है हमारा, ये फले फूले और रात दिन परवान। मुस्तकबिल की अफरादी क़ुव्वत को बाख्तियार बनाने और उनकी रहनुमाई के लिए गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मागाम में आज एक जामिया कैरियर काउंसलिंग और गाइडेंस प्रोग्राम का इनकाद किया गया। इस तकरीब में मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली नामवर शख्सियात ने शिरकत की है, जिनमें मेहमान खसूसी नौशीन बशीर डाउन इंटरनेशनल स्कूल की प्रिंसिपल, महकमा रोजगार से मुसरत मसरूर और यासिर शफी मेहमान खसूसी रहे। प्रोग्राम में फैकल्टी मेंबरान और तलबा के अलावा कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद हुसैन मलिक ने भी शिरकत की है। Now discussed about various career options, but मैं of employment उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसके क्या क्या मैंडेट है, वो आप तक पहुंचाएं, क्योंकि हम government led initiatives for your career building. Different functions, one is registration. हमारे यहाँ पे क्या होता है कि जो tell you all of you that the college is organizing these programs, I mean career counseling programs, या फिर entrepreneurship, जैसे अभी यासिर साहब ने बोलते हैं रास्ते खुलते हैं, that is either to go बारामूला की डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर सहरिश असगर ने आज लाडूरा का एक दौरा कर वहां लाडूरा कुदरती पार्क का इफ्तिताह किया है। वहीं सोपुर का राफियाबाद में अपनी नौइयत का पहला मेला भी आज शुरू किया गया है, जिसमें मुख्तलिफ महकमाजात की जानिब से खसूसी स्टॉल भी लगाए गए हैं। इस सिलसिले में वहां तमाम तर इंतजामात को यकीनी बनाया गया है। ये सियाहत को अपने जानिब रागिब करने का एक मौका है, जिसमें मकामी और गैर मकामी सयाहों की एक बड़ी तादाद यहाँ का रुख करती है। हाँ करते हैं, लेकिन अब तो इनके बहुत सारे सर्विस आ चुके हैं, इलेक्ट्रिकल सामान वगैरह वगैरह, जो कश्मीरी काम भी है। Say no to drugs. Say no to drugs. Thanks. एक मिनट सर, एक मिनट पीछे हो गया कि आज का जो ये शानदार प्रोग्राम है, हम उस इसमें कामयाब हो जाएंगे जिस नीयत के साथ हमने इस टूरिस्ट इलाके लाडूरा रफियाबाद का एक बहुत ही खूबसूरत इलाका है। इसको टूरिज़्म मैप पे लाने के लिए ही हमने यहाँ पे समर फेस्टिवल किया। इससे पहले भी हमने जो विंटर फेस्टिवल, स्नो फेस्टिवल किया था मुंडोजी में, उसके बाद वहाँ पे 2000 से 3000 लोग जो हैं वो पर डे जा रहे हैं, और वहाँ की इकॉनमी में भी प्रमोशन हुई है, वहाँ के लाइवलीहुड्स प्रमोट हुए हैं। इसी पैटर्न पे हम डिफरेंट एरियाज़ जो हैं, हमने 20 ऐसे एरियाज़ बारामूला को चूज़ किए हैं ताकि इन वर्जिन एरियाज़ में भी लोग जाएं। और जैसे पहले सिर्फ गुलमर्ग एक एरिया होता था जहाँ पे लोग जाते हैं, अब इससे डिफरेंट एक वर्जिन ब्यूटी को एंजॉय करने के लिए हमने 20 एरिया सेलेक्ट किए हैं। इसमें रिलीजियस टूरिज़म भी आता है, जैसे बाबा शुक्रुद्दीन हो गए, जांबाज वली साहब हो गए, गुरुद्वारे हैं बहुत सारे, जनी पातशाही हो गया, हमारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे बॉर्डर टूरिज़म हो सकता है। और इसके साथ साथ हेरिटेज टूरिज़म जो है, जैसे म्यूज़ियम हमने सोपोर में खोला है। तो इस तरीके से हम बहुत सारे एरियाज़ जो हैं वो प्रमोट कर रहे हैं फेस्टिवल के ज़रिए, ताकि लोकल लोग जो हैं उसका फ़ायदा उठा सकें, उनका कल्चर प्रमोट हो, वहाँ के बच्चे जो हैं कल्चरल प्रोग्राम्स कर रहे हैं और उनको ही एनकरेज करने के लिए हम ये फेस्टिवल्स भी कर रहे हैं। आज जैसे आपने देखा बहुत सी तादाद में यहाँ लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अवेयरनेस भी पहुँचेगी कि ये एरियाज़ हैं जो कि एक्सेसिबल हैं। रोड्स आपने देखा बिल्कुल बहुत अच्छी, हमने पिछले साल ही मैक्टिमाइज़ किया है, इस साल भी इसका ऊपर तक रिफर्बिशमेंट हुई है। तो ऐसे बहुत सारे एरियाज़ हैं जहाँ पर हमने टॉवर्स लगा दिए हैं, मोबाइल कनेक्टिविटी है, रोड कनेक्टिविटी है। जब लोग वहाँ जाएंगे, वी हैव होम स्टेज ऑल्सो, तो होम स्टेज को भी हम प्रमोट कर रहे हैं, और साथ में हम चाहते हैं कि लोग जो है वर्जिन ब्यूटी देखें और वहाँ के लोगों का जो लाइवलीहुड है वो लॉन्च जो टूरिस्ट्स को यहाँ चाहिए, मेडोज़ हैं यहाँ पे सत्तरवान वगैरह एरिया में, तो सत्तरवान हमारा फर्स्ट, अगर आप देखेंगे यहाँ पे बोटिंग स्पॉट हम लोगों ने बनाया है, और उसके साथ फिशिंग स्पॉट हमारा है।
और बाकी ये जो आप देख रहे हैं मेरा सारा जो कैंप है यहाँ पे, इसमें ट्रैकिंग में टेंट्स वगैरह सारे हम यूज़ करते हैं और हाई क्वालिटी के, हाई एल्टीट्यूड के इसमें होता है, इसमें प्रोफेशनली ट्रैकिंग वगैरह होती है सर। तो लेकिन बहुत बाद में हुआ, क्योंकि अगर देखें इसमें कल लोगों को रोज़गार मिलेगा या बाकी मतलब लोग एडजस्ट हो जाएंगे तो इलाके को फ़ायदा आएगा। ऐसी चीज़ों को प्रमोट करने की बहुत पहले ज़रूरत थी, स्पेशली नॉर्थ कश्मीर में टूरिज़्म के हवाले से बारामूला सोपर वहाँ पे कुछ हुआ नहीं। तो अब जो इनिशिएटिव डीसी मैम आ रही हैं वो ले रही है, हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं, उन्होंने वो यहाँ पे आई। हम लोगों ने बहुत हद से ज़्यादा मेहनत की है, स्पेशली अगर मैं आपको अपनी बात करूँ तो ना मैंने दिन छोड़ा ना रात छोड़ा, लेकिन आज में आप देखें पतरा है, बोसियाँ है, गब्बाड़ का एरिया है, सब ट्रैकर्स रोड पे नहीं चढ़ेंगे, ट्रैकर्स ऐसे जंगलों में से जाएंगे क्योंकि अब नेचर को वो पसंद करते हैं। जहाँ जहाँ बच्चा, अगर रोड बनेंगे तो हमारा ये सारा टूरिज़्म ख़त्म हो जाएगा, तो इको फ्रेंडली ये रहेगा। और इसमें पूरे एरिया के लोग जो ऐड होंगे, जैसे स्पेशली पुराने लोग जो हैं, मतलब जो जिनको पहले बोलते थे टिम्बर से मगलर हैं या वो ऐसे लोग, वो मैं अपना बताऊं, मेरे साथ 13-14 लोग अभी ये काम कर रहे हैं, घोड़े जिनके पास हैं उनको रोज़गार इसमें मिल रहा है। और कल इंशाल्लाह और लोग एडजस्ट हो जाए, जितना बढ़ेगा। मैं कोशिश भी कर रहा हूँ, मेरा अपना ट्रैकिंग बेस बना हुआ है जे&के। ख्वाजा डिगर ख्वाजा नक्शबंदी साहब रहमतुल्लाह अलैह का उर्स की खसूसी दुआ बुध को यहाँ ख्वाजा बाजार मोहल्ले में वाक़ा इनके मज़ार पर अदा की गई। आज 3 रबीउल अव्वल ज़ियारत में ख्वाजा नक्शबंदी साहब रहमतुल्लाह अलैह का ख्वाजा बाजार नोहाटा श्रीनगर में नमाज अदा की गई, जिसमें हज़ारों की तादाद में लोगों ने नमाज डिगर अदा की और खसूसी दुआएं भी की गईं। इस दौरान वहां हिफाजत के भी सख्त इंतजाम किए गए थे। सरकारी डिग्री कॉलेज पीजी बदरवा के तदरीसी और गैर तदरीसी अमले की जानिब से आज कॉलेज अहाता में एक एहतजाज किया गया है, जिस दौरान उन्होंने 2 घंटों की टोकन हड़ताल भी की है। एहतजाज कर रहे कॉलेज अमला का कहना था कि वो खुद मुख्तार इदारे से मुंसलिक हैं और वो यूजीसी से जुड़े हुए हैं, मगर डीसी डोडा ने उनकी तनख्वाह रोककर उन्हें अद्भुत ऐप पर अंदराज करने पर जोर दिया है। उनका कहना था कि वो जम्मू कश्मीर के किसी भी ज़िले में ये ऐप नहीं चल रही है। उन्होंने खबरदार किया है कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो वो ज़िले के 5 कॉलेज की हड़ताल पर चले जाएंगे। मॉनिटर की जा रही है, तो अद्भुत जो है दैट इज़ ओनली द वेस्टेज ऑफ टाइम। हम कॉलेज में आ रहे हैं पढ़ाने के लिए, और आज एनईपी जो है वो जे&के में सबसे पहली यूटी है जहां एनईपी जो है वो लागू हुआ है, और उसमें भी हम देखें तो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट्स हैं जिन पे एनईपी जो है वो हमने लागू किया है। लास्ट ईयर हमारा फर्स्ट एनईपी बैच जो है वो आया है। एनईपी में क्या है कि हमारा जो कोर्स वर्क है, कोर्सेज हमारे बहुत बढ़ गए हैं, साथ में रिसर्च इंट्रोड्यूस हुआ है कॉलेज में, और कॉलेज टीचर्स जो है वो सिर्फ टीचिंग तक ही कन्फाइन नहीं है कि उन्हें सिर्फ पढ़ाना है, उसके साथ साथ उन्हें रिसर्च में इन्वॉल्व होना है, रिसर्च बच्चों को बताना है क्या है। हमारे कॉलेज में कोकरिकुलर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, हमारे बहुत से कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम्स होते हैं। मुझे लगता है मीडिया भी उस चीज़ का गवाह है कि क्या क्या प्रोग्राम्स होते हैं। नेशनल और इंटरनेशनल वर्कशॉप्स हमारे कॉन्फ्रेंसेस कॉलेज में होती हैं। हमारे जो टीचर्स हैं उनके पब्लिकेशंस बहुत सी हैं, रिसर्च कर रहे हैं, बच्चों को इन्वॉल्व करते हैं, हमारे जो थीसिस आते हैं उन्हें इवेल्युएट करते हैं। और बहुत आप सबको भी ये पता है कि हमारा जो भद्रवा कॉलेज है उसे एक नोडल इवेल्युएशन सेंटर भी बनाया गया है, तो यहाँ इवेल्युएशन में भी हमारा स्टाफ जो है वो दिन रात काम करते हैं। तो इतना सब डिमांड हमारी ये है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन या एकेडमिक एक्टिविटीज़ में इंटरफेयर ना करे। कॉलेज अपना काम बहुत ही ऑनेस्टी से, ईमानदारी से, डेडिकेशन के साथ कर रहा है। सब काम जो है वो बहुत स्मूथली हो रहा है, क्लासेस जो है रेगुलरली चल रही है, कोई ऐसी कोई कंप्लेन नहीं है। फिर भी वो हम इंटरफेयर क्यों कर रहे हैं और क्यों मेंटल हरासमेंट जो है वो टीचर्स को दी जा रही है? क्योंकि अभी क्या है, एक तो हमारा सेशन पीक सेशन चल रहा है, क्लासेस का जोर है, दूसरा हमारे कॉलेज का नैक जो है वो ड्यू है। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि हम कहीं ना कहीं सफ़र हो रहे हैं।
मेंटल हरासमेंट के कारण हम 100% जो है अपना वो अपने काम में नहीं दे पा रहे हैं। तो यही रिक्वेस्ट है कि हरासमेंट ना की जाए, बल्कि कॉपरेशन के साथ। और देखा जाए तो हमारा कॉलेज जो है, हमारा डिस्ट्रिक्ट के सभी कॉलेजेस डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ फुल कॉपरेशन देते हैं। कोई भी अगर एक्टिविटीज होती है, इलेक्शन होते हैं, कोविड के टाइम में ही हम देखें तो हमारे प्रोफेसर जो है वो नोडल ऑफिसर्स थे। तो इतनी कॉपरेशन के बावजूद भी इंटरफेयर क्यों किया जा रहा है, क्यों हरास किया जा रहा है? तो यही रिक्वेस्ट है कि हरासमेंट के बजाय आप कॉपरेट करें। बंद की है। डीसी साहब का कहना है कि आप इस पे रजिस्टर हो जाएं और इस पे अटेंडेंस करें, जबकि हम हायर एजुकेशन के अंडर आते हैं। हमारा डिपार्टमेंट ऑटोनोमस बॉडी है। हमारा कंट्रोलिंग ऑफिसर प्रिंसिपल साहिब हैं जो मॉनिटर कर रहे हैं हमारी अटेंडेंस। प्रिंसिपल साहब के बाद हमारी अटेंडेंस मॉनिटर जो बायोमेट्रिक अटेंडेंस, जिसका ऑर्डर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑर्डर, उसके तहत हमारी अटेंडेंस हो रही है। ये ऑर्डर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। उसके बाद GAD का ऑर्डर है, चीफ सेक्रेटरी साहब का ऑर्डर है कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस हर डिपार्टमेंट में होनी चाहिए। उसके तहत हम एक सिस्टम के तहत काम कर रहे हैं। काम करने के बावजूद हमारी सैलरी जो है पिछले महीने की बंद है। आज इस महीने की 20 तारीख है और हमारी सैलरी बंद है। इन हालात के बावजूद हमारे प्रोफेसर साहिबान, हमारा नॉन टीचिंग अमला, गैर तदरीसी अमला बिल्कुल तनदही से काम कर रहा है। लेकिन हमारी मजबूरियां हैं। बहुत सारा स्टाफ जो है कश्मीर से है, कठुआ से है, बनी बसोली से है, उधमपुर से है, यहाँ किश्तवाड़ भलीसा से है, जो यहाँ रेंट पे रह रहे हैं। उनसे मकान मालिकान जो है वो रेंट मांग रहे हैं। और बहुत सारे साथियों ने जो है लोन्स निकाले हैं, गाड़ियाँ निकाली है लोन्स पे, मकानों के लिए लोन्स निकाला है, वहाँ से भी फ़ोन्स आ रहे हैं। तो हमारे इन प्रोफेसर साहिबान के, हमारे इन गैर तदरीसी अमले के ऊपर जो है एक प्रेशर बना हुआ है। हमारा जहनी तनाव है। इस जहनी तनाव के बावजूद जो है हम बच्चों को यहाँ जो है तालीम दे रहे हैं, जबकि हमारा कॉलेज जो है ये सभी जानते हैं, ये पूरी स्टेट के अंदर, बल्कि पूरी कंट्री के अंदर जो है भद्रवाह कॉलेज जाना जाता है। इस कॉलेज से बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स निकले हैं जो दहाइयों में नहीं बल्कि सैकड़ों और हज़ारों की तादाद में है। पिछले साल और इस साल हमारा एक कैंडिडेट जो है, ये फ़ख्र होना चाहिए हमारे इस कॉलेज को और हमारे इस भद्रवाह को कि एक समाज के मुतल्लिक अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए CRPF की 79वीं बटालियन की जानिब से सोनावर श्रीनगर में एक मुफ्त तिबी कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें सैकड़ों की तादाद में लोगों की शिरकत की है। इस कैंप में माहिर डॉक्टरों की टीम ने मरीजों की सेहत की जांच कर उन्हें सेहतमंद रहने के अहम मशवरे भी दिए हैं। साथ ही उनमें मुफ्त दवाएं भी तकसीम की गई हैं। मरीजों ने यहाँ इस तरह का कैंप मुनक्कद करने के लिए CRPF की 79वीं बटालियन का शुक्रिया अदा किया है। कि जो फोर्स है, ऐसा नहीं है कि बाकी जो है एंटी मिलिट्री से ऑपरेशन में लगी हुई। हमारा काम ये भी है कि लोगों से अपने आप को कनेक्ट करें और लोग खुल के, मतलब इस मेडिकल कैंप का करने के तो ज़रूरतमंद जो लोग हैं यहाँ पे, कि जो मेडिसिन खरीद नहीं सकते हैं, बहुत गरीब लोग हैं, उनको मेडिसिन देना और लोग खुल के सामने आए और उनको ये लगे कि भाई यूनिफॉर्म के अलावा जो है ये फोर्सेज वाले जो जैसे आम इंसान होता है उस तरीके से आम इंसान है और हम इनके साथ में जुड़ना चाहते हैं लोगों के साथ में। तो वही मकसद हमारा मेडिकल कैंप करने का और आगे भी हम इस तरीके से मेडिकल कैंप करते रहेंगे। और इस मेडिकल कैंप का मतलब ये नहीं कि हमने मेडिकल कैंप किया खत्म हो गया। हम क्या कर रहे थे, हमारे जो डॉक्टर साहब भी हैं वो जैसे लास्ट टाइम भी हमने किया था, तो हम जो मेडिकल कैंप करते हैं उसका फॉलोअप भी करेंगे। और जैसे बहुत सारे ऐसे पेशेंट आ जाते हैं कि जिनको की रेगुलर दवाई की ज़रूरत होती है, तो उनको हम फॉलोअप करेंगे। और इस मेडिकल कैंप के द्वारा बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं, ज़रूरतमंद भी ऐसे आते हैं कि जिनको फर्दर इलाज की ज़रूरत होती है, तो फिर हमारी जो मददगार है, जो CRPF की हेल्पलाइन में मददगार है, मददगार तक हम लोगों की बात पहुँचाते हैं कि इनको मेडिकल कैंप के अलावा भी कोई अच्छा ट्रीटमेंट चाहिए, तो फिर मददगार वाला जो हमारा होता है CRPF का, वो फर्दर इनकी वो बाद में इनकी हेल्प करता है। तो हमारा मेडिकल कैंप चलाने का मकसद यही है। महीने प्रोग्राम होगा, आप देख ही रहे हैं कि सुबह से काफ़ी भीड़ रही है, लोगों का अच्छा रिस्पांस रहा है, लोग आए हैं सामने। मतलब हमें उम्मीद नहीं किया था कि इतनी पब्लिक आएगी, लेकिन तभी आसपास के जो लोग आए हैं और अच्छे तरीके से पब्लिक का काफ़ी वो है, अच्छा वो है। जिला डोडा में एक चोरी का वाक़ा पेश आया है, जिसमें चोर लाखों के जेवरात लेकर फरार हो चुके हैं। ये वाक़ा जिले के जोधपुर में अजीत सिंह वल्द शेर सिंह के घर पर 12 बजे के करीब पेश आया है। मुतासर कुंबे ने पुलिस इंतजामिया से अपील की है कि चोरों का जल्द गिरफ्तार किया जाए और उनका चुराया हुआ सामान उन्हें बरामद कर उन्हें वापस किया जाए। पंडित जैसे थे। ये 12 बजे हुई है
तो मैं गई थी माल के साथ सुबह बच्चों को स्कूल भेज के, तो इधर घर में कोई नहीं था। तो सुबह माल के साथ गई, उधर से आई तो लगी देखने, इधर 1 बजे आके दरवाज़ा खुला हुआ और ताला तोड़ा हुआ। तो लाकर तोड़ा हुआ, लाकर में से गहना सारा ले गए। और छोटी छोटी बालियाँ थी, छोटी बच्चियों के लिए बालियाँ बनाई थी मैंने बड़ी मेहनत से, गाय का दूध बेच के वो बनाई थी मैंने लड़कियों के लिए। वो भी ले गए चोरी करके, और सब गहना चोरी करके ले गए। कि पुलिस आई भी और चले भी गई, देख के अपना वो सब कुछ लेके चले गई है। जल्द से जल्द चोर को पकड़ने की कोशिश की जाएगी। और क्या बोला जाए कि उम्मीद है उन पे कि चोर को पकड़ के इनका जो भी जितना भी गहना, जितना भी नुकसान हुआ है वो वापस, कम से 4-5 लाख का नुकसान हो गया इनका। तो अब उम्मीद है कि मिल जाएगा, नहीं भी तो है पुलिस कुछ ना कुछ तो करनी चाहिए पुलिस। पार्टी मुखालिफ कार्रवाइयों में मुलव्वस पाए जाने के बाद कांग्रेस ने खातून लीडर रिहाना अख्तर को पार्टी की बुनियादी रुकनियत से बाहर कर दिया है। इस बात की जानकारी कांग्रेस स्टेट सेक्रेटरी गुलाम मोहम्मद डार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी है। उन्होंने कहा है कि रिहाना पार्टी मुखालिफ कार्रवाइयां कर रही थीं और पार्टी मीटिंग में भी हिस्सा नहीं ले रही थी, जिसकी बिना पर पार्टी ने यह फैसला किया है। अमे मूजूब नी मे डिसाइड मे गो काबिल कबूल क्या पार्टी खतर मे घर बार त्रोमुत बस माल जानियत पार्टी से द्रामुत बहुत तमिस वर्करस वेलकम करान इस पार्टी खतर सुबह शाम बे क्या बहुत पन्ने चंचु रपी 10 लागान अकिस वर्करस बस फक वर्कर थवान कह अवे बह वनान बस सान पन्ने पार्टी नश बरतरफ कर अमे खतर कि बह कर काबिल कबूल कि अगर मैं रपी 10 ग पार्टी में खर्च पन्ने चंद बस खून दिवान पन्न वर्कर तुम सा मे गिल न तुम गम बह कर मजूर मगर पन वर्कर चला यह अमे वजह पार्टी मज प्रूव यह सा अमे वुन तक 14-15 दोन मज अवे कर मे पार्टी मज बरतरफ मे सा काबिल कबूल कह मान तरफ अमिस कह अख्तियार पार्टी मज क्या जिस पार्टी खिलाफ नेर पार्टी मुख्तलिफ कह वन सा ग मे काबिल कबूल कह सह क्या मे पन लकत जगह नेचू अगर मे पार्टी नाव कह वन बह दिम जान पार्टी नाव कर बह काबिल कबूल कह अगर मे कुछ वर्कर अमे पे वर्कर कह सह मे प्रेजेंट ब्रो कर मे कड़न लेख मे सन तफेर या हम कबूल करने के लिए तैयार। अगर पार्टी के लिए कुछ बोला मेरा जान भी जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसलिए मैंने इसको पार्टी में बाहर निकाला। और कोई भी ऐसी हरकत करेगा वो भी वहाँ बर्दाश्त नहीं करेगा। पार्टी के खिलाफ अगर कोई भी कुछ बोलेगा कबूल नहीं हो जाएगा। अगर मुझे कोई गाली देगा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई मारेगा, मुझे कोई डांटेगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर पार्टी के खिलाफ किसी ने आंख उठाया मेरा जान भी जाएगा, मुझे कोई टेंशन नहीं। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से आज अदालत अहाता में एक मुफ्त डेंटल कैंप मुनक़िद किया गया, जिसका इफ्तिताह जस्टिस ताशिर अबिस्तान ने किया है, जिन्होंने इस तरह का कैंप मुनक़िद करने के लिए सबको मुबारकबाद पेश की है और उम्मीद जाहिर की है कि मुस्तकबिल में भी इस तरह के कैंप मुनक़िद किए जाएंगे। इस कैंप में कई लोगों की दांतों की जांच की गई है। हाई कोर्ट एसोसिएशन के सदर विक्रम शर्मा ने यहाँ इस तरह का कैंप मुनक़िद करने के लिए डेंटल कॉलेज की पूरी टीम का शुक्रिया अदा किया है। And I wish all the advocates, not only advocates, especially the staff of the subordinate courts and the high courts will also avail this, facilities. Doctors are coming over here, principal is with me, and once again I'll thanks for everyone. And this is good things, in future also I hope, and I wish such type of, this camp should be even continue in future also. Thank you very much. Sir, the camp has been arranged inside the High Court complexes. Would you prefer such kind of camp be arranged outside? Yes, why not? Anywhere it can be, arranged. No problem for that. So it can be anywhere. There should not be any problem for having such type of camp. They too being conducted by the medical college, dental in Jammu. So we welcome anywhere. Yes. Thank you. Thank you. देखो ऐसा है कि बार एसोसिएशन जम्मू ने ये इनिशिएटिव लिया जिसको हम कह सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड था कि
एक फ्री हेल्थ चेकअप कैंप की स्कीम रूटीन में स्टार्ट की जाए। आज उसका ये पहला अंक था और हमने रिक्वेस्ट की थी हमारे प्रिंसिपल गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज श्री रितेश गुप्ता जी से कि वो अपने सीनियर फैकल्टीज़ और डॉक्टर्स और स्टाफ प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ हमारे हाई कोर्ट में अपना एक फ्री हेल्थ चेकअप कैंप लगाएं। एंड आई एम थैंकफुल टू देम कि उन्होंने बड़े शॉर्ट नोटिस में एक अच्छा डेंटल हेल्थ चेकअप कैंप जो है वो यहाँ लगाया। साथ ही साथ मैं थैंक्स कहना चाहूँगा हमारे स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन साहब ऑनरेबल जस्टिस ताशीर अफसन साहब का भी, जिन्होंने अपना लीगल एड प्रेमिसेस जो है वो हमको परमिट किया कि हम ये हेल्थ डेंटल चेकअप जो है ये वहाँ पर ऑर्गेनाइज़ करें। और डेंटल चेयर्स जो हैं वो इंस्टॉल की गई और पेशेंट्स की फैसिलिटी, उनकी चेकअप, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशंस, मेडिकल प्रिस्क्रिप्शंस। सो दिस वाज द पार्ट ऑफ द स्कीम टुडे। हेल्थ चेकअप जो है वो आज के जो हमारा डे टू डे नॉर्म्स हैं, हमारी जो एक लिविंग स्टैंडर्ड्स की जो कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं उसमें हेल्थ चेकअप इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर एंड वी ऑल नीड टू बी वेरी केयरफुल about our health. Only then we can perform. Now when it comes to lawyer community, let me tell you that lawyers are professionals performing their duties from 8 AM till late in the evening. क्योंकि दिन में तो ये लोग वकील लोग तो कोर्ट्स में होते हैं, अपने क्लाइंट्स के मैटर्स को परसू करते हैं। सर क्या कहेंगे? सर आज हमने इंदिरा गांधी गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज और बार एसोसिएशन हाई कोर्ट जम्मू की रिक्वेस्ट के ऊपर एक डेंटल हाइजीन कैंप ऑर्गेनाइज़ किया है। इस कैंप के लिए सबसे पहले तो मैं तहे दिल के साथ बार एसोसिएशन हाई कोर्ट जम्मू को और उनके ऑफिस में प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, वाइस प्रेसिडेंट सब का धन्यवाद करूँगा। और उसके अलावा मैं माननीय ऑनरेबल जस्टिस जितने भी हैं, ताशीर साहब जिन्होंने इस कैंप को इनाग्रेट किया, और माननीय शुक्ला साहब, बाकी सिंधु शर्मा जजेस साहिबान जितनी भी थी, उन्होंने भी इस अपना चेकअप करवाया है इस कैंप में। तो हमारा बेसिक ये आउटरीच प्रोग्राम है। इस आउटरीच प्रोग्राम को हम पूरे जम्मू प्रोविंस में करते रहते हैं। हमारे पास 2 पोर्टेबल डेंटल यूनिट्स हैं। उन 2 डेंटल यूनिट्स को लेके हम ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं, एग्ज़ामिन भी कर सकते हैं। ये इस किस्म का जो डेंटल पोर्टेबल यूनिट्स हैं, अपने किस्म के नॉर्दर्न इंडिया में पहले इस किस्म के यूनिट हैं जो हमारे इंस्टीट्यूशन में हैं। तो इससे हमें काफ़ी फैसिलिटीज़ हम सब लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। और इस बेसिक कैंप का मकसद जो है कि हमारे अपने मुंह के अंदर जितनी भी डिजीज़ हैं, जितनी भी बीमारियां हैं, सब मुंह के थ्रू होती हैं। लोकल बीमारियां तो होंगी, दांत दर्द होगा, मसूड़े, खून आएगा, सब कुछ होगा। जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से जिला सांबा की तेली बस्ती में मंशियात के बुरे असरात के मुतल्लिक बेदारी पैदा करने के मकसद से एक प्रोग्राम का एहतमाम किया गया, जिसमें 8 सरकारी और निजी स्कूलों के तलबा ने शिरकत की है। सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत मुनक़द हुए प्रोग्राम में SSP सांबा बेनाम तोश मेहमान खसूसी रहे, जिन्होंने वालिदैन से अपील की है कि वो अपने बच्चों पर खसूसी नज़र रखें और उन्हें मंशियात जैसी समाजी बुराइयों से दूर रखें। एक कदम उठाया है, बहुत बड़ा दिन आपके लिए कि आपको एक जागृति मिलेगी, आपको इसके बारे में नॉलेज मिलेगा कि ये जो ड्रग्स है ये इंसान के लिए जहर है। 7 कमरे के अंदर भी यदि कोई हीरोइन बेचने का षड्यंत्र करेगा तो उसको पुलिस पकड़ लेगी और घसीट करके हवालात में और उसके बाद जेल में पहुंचाएगी। बड़ी ध्यान से सुन लीजिए बेचने वालों को। आतंकवाद यहाँ पे नहीं है, लेकिन यहाँ पर नार्को आतंकवाद है। इनको आतंकवादी नहीं कहेंगे,
इनको नार्को आतंकवादी कहेंगे। फिर नार्को आतंकवादियों, आपका सफाया करने के लिए सांबा जिले की पुलिस कानूनी कार्रवाई कर रही है, सख्ती से कार्रवाई कर रही है और भी आगे करेगी। आपकी डिग्रियां पुलिस से बचने की हैं और हमारी डिग्रियां आपको पकड़ने की हैं। और यदि हमारा कोई अधिकारी, हमारा कोई कर्मचारी पुलिस वाला आपको नहीं पकड़ सकता है तो इतिहास में नालायक कहलाएगा। इसलिए हम आपको एक चीज बताना चाहते हैं कि हम जो है नहीं सांबा जिले के अंदर किसी भी चिट्टा हीरोइन बेचने वाले को छोड़ेंगे। सभी स्टूडेंट से भारत माता की जय, भारत माता की जय। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। नंबर है 7006433834 और हमारा पता है शास्त्री नगर, वार्ड नंबर